दोस्तों डायनासोर्स को तो आपने बहुत सारी मूवीज जैसे कि जुरासिक पार्क में देखा ही होगा और डायनासोर्स को देखने के बाद आपके दिमाग में एक ख्याल लाजमी आया होगा कि क्या डायनासोर्स होते भी थे या नहीं। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल डायनासोर्स होते थे और उसके बहुत सारे प्रूफ्स भी मौजूद हैं। उन मरे हुए डायनासोर्स की हड्डियां ही उनके प्रूफ्स हैं जो आज दुनिया के बहुत सारे म्यूजियम्स के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल लाजमी आया होगा कि अगर डायनासोर्स दुनिया में होते भी थे तो इंसान उनके सामने जिंदा कैसे रहते थे और फिर ये सारे के सारे डायनासोर्स दुनिया से खत्म कैसे हो गए। तो ये सारे सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1677 यानी कि 1677 ये वो साल था जब पहली बार रॉबर्ट प्लॉट ने पहली डायनासोर की हड्डी डिस्कवर की थी। लेकिन तब कोई एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता था कि ये किस जानवर की हड्डी है। और उसके बाद फिर विलियम बकलैंड, ये वो पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने बहुत सारी हड्डियां डिस्कवर की थी एक लार्ज क्रिएचर की, जिसे उन्होंने नाम दिया था मेगालोसोरस। और उसके बाद फिर 1841 के अंदर रिचर्ड ओवेन ने इस लार्ज क्रिएचर को नाम दिया था डायनासोर, यानी कि एक बहुत बड़ी और खतरनाक छिपकली। ये सारी बातों से ये प्रूफ होता है कि डायनासोर्स दुनिया में हुआ करते थे और वो हड्डियां आज भी बहुत सारे म्यूजियम्स के अंदर मौजूद हैं। डायनासोर्स बेसिकली तीन किस्म के हुआ करते थे, एक जमीन पे चलने वाले, दूसरे आसमान में उड़ने वाले और तीसरे समंदर में तैरने वाले। और समंदर में तैरने वाला सिर्फ एक ही टाइप का डायनासोर होता था जिसे हम स्पाइनोसोर कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता था। अब बात आ जाती है कि क्या इंसान डायनासोर के वक्त पे हुआ करते थे या नहीं। तो इसका साफ जवाब है कि नहीं। जब सारे के सारे डायनासोर्स मर गए थे उसके बाद फिर इंसानों को पैदा किया था गॉड ने, या हम यूं भी कह सकते हैं कि सारे के सारे डायनासोर्स को गॉड ने खत्म किया ताकि इंसानों को पैदा किया जा सके। अब सवाल ये आता है कि डायनासोर्स खत्म किस तरीके से हुए थे। तो दुनिया में आज तक जितनी भी रिसर्चेस की गई हैं और उसके ऊपर जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उन सब के हिसाब से डायनासोर्स एस्टेरॉइड की वजह से खत्म हुए थे। एस्टेरॉइड बेसिकली सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ये एस्टेरॉइड माउंट एवरेस्ट यानी कि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ जितना बड़ा था और 460 ट्रिलियन टन जितना हैवी था। एक टन 40 किलो होता है, तो सोचें 460 खरब टन कितना ज्यादा होगा। और ये 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जमीन पे गिरा, यानी कि एक सेकंड में 20 किलोमीटर का फासला तय कर रहा था। और ये गिरा मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में, और वहां गिरते ही साथ इसने 150 किलोमीटर बड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया, जिसे आज हम चिकशुलप क्राटर भी कहते हैं। चिकशुलप क्राटर को अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल आपको कुछ इस तरीके से एक एस्टेरॉइड जमीन पे गिरता हुआ दिखाता है और उसके बाद फिर आपकी मोबाइल की स्क्रीन हिलने लग जाती है। 25,000 से ज्यादा किलोमीटर के एरिया को इसने कवर किया और इस एस्टेरॉइड के जमीन पे गिरने के बाद जमीन का लावा बाहर आने लग गया था, यानी कि वोल्केनोस फटने लग गए थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के फॉरेस्ट के अंदर आग लग गई थी। और जब इतनी ज्यादा आग लग चुकी थी तो जहाँ पे आग नहीं भी लग रही थी, यानी कि जहाँ पे पहुंचने वाली थी आग, वहाँ पे ऑक्सीजन पूरे तरीके से खत्म हो गई थी टॉक्सिक गैसेस के होने की वजह से, और जिसकी वजह से तमाम डायनासोर्स ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मारे गए थे। और 75% डायनासोर्स तो सिर्फ इस आग और एस्टेरॉइड की तबाही से मारे गए थे। और जो डायनासोर्स आसमान में उड़ रहे थे तो ये टॉक्सिक गैसेस की वजह से एसिड रेन होने लगी थी, जिसकी वजह से वो डायनासोर्स भी मारे गए थे। और जब एसिड रेन हुई तो समंदर भी बिल्कुल
एसिडिक हो गया था, जिसकी वजह से समंदर में रहने वाले तमाम डायनासोर्स और सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, समंदर में रहने वाले तमाम क्रिएचर्स भी मारे गए थे। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी ज्यादा आग लग चुकी थी, वोल्केनोस फट रहे थे, तो फिर ये खत्म किस तरीके से हुए? तो ये खत्म हुए पोलर आइस के पिघलने की वजह से। यानी कि जब पोलर आइस पिघलना शुरू हुई तो उसकी वजह से ये सारी की सारी आग खत्म होना शुरू हो गई। और जब तमाम आग बुझ गई तो उसके बाद फिर तमाम धुआं भी खत्म हो गया, तो यानी कि तमाम टॉक्सिक गैसेस भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो जो एसिड रेन हो रही थी वो भी होना बंद हो गई। यानी कि सब कुछ दोबारा पहले की तरह नॉर्मल हो गया। और ये सब कुछ खत्म होने के बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इस दुनिया में पहला इंसान आया, जो थे प्रॉफिट एडम। और उसके बाद फिर पहली खातून यानी कि विमेन इस दुनिया में आई, जो थी ईवी। और उसके बाद फिर आदम की औलादें हुई और उसके बाद से ही तमाम लोग पैदा होते हुए आ रहे हैं। तो ये थी डायनासोर्स की कंप्लीट कहानी, जो यकीनन आज से पहले आप लोगों ने इतनी ज्यादा डिटेल में किसी से भी नहीं सुनी होगी। तो इसी बात पे कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरीज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो भी टॉपिक आपको पसंद आता है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।